रतनपुर एक शांत सुंदर गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें उम्मीद लेकर आती हैं। पर इस गांव की सीमा पर खड़ी है एक ऐसी हवेली जिसमें सालों का सन्नाटा छिपा है, और उस सन्नाटे के पीछे एक कहानी जो अब तक किसी ने नहीं सुनी। चलो हवेली देखते हैं। सुना है वहाँ पुराना झूला आज भी अपने आप हिलता है। अरे मत बोलो ऐसा, पंडित जी ने मना किया था ना वहाँ जाने से। पंडित जी डर फैलाते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो तू मिठाई खिलाना। वैसे मैं देखना चाहती हूँ कि हवेली में क्या सच में रहस्य है या बस कहानी। तो तय हो गया, आज शाम हवेली की तरफ हम सब जाएंगे। हवेली की दीवारें अपने अंदर कई कहानियां छुपाए बैठी थीं। कुछ ऐसी जो लोग सुनाना भूल गए, और कुछ ऐसी जिन्हें समय ने दबा दिया। इतनी पुरानी है ये हवेली, पर अब भी डर लगता है इसे देखकर। चलो दोस्तों, वापस चले। देख लिया ना? कोई अंदर रहता होगा क्या? डर तो लग रहा है, पर देखो कितनी बड़ी है हवेली। अंदर चलकर देखते हैं। देखो, अंदर तो कोई नहीं है, बस पुराने कमरे हैं। ये देखो, दीवार पर किसी औरत की तस्वीर है। शायद वही जो हवेली में रहती थी। अरे सीमा, ऐसा मत बोलो, कहीं वो फोटो जिंदा ना हो जाए। चलो ना वापस चले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हर हवेली की अपनी सांसें होती हैं। कभी वो चुप रहती है और कभी अपने रहस्य खुद बयां करने लगती है। चलो उस कमरे में जाकर देखते हैं। अर्जुन उस रहस्यमय दरवाजे के पास पहुंचता है। ये दरवाजा बाकी से अलग क्यों लग रहा है? चलो ना अर्जुन, घर चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखते हैं ना, इस दरवाजे के पीछे कौन सी राज छुपी हुई है। अब जब दरवाजा खुल गया है तो देख ही लेते हैं। यहाँ तो जैसे कोई पूजा होती थी। तुमने वो आवाज सुनी? ये देखो, दीवार पर किसी औरत की तस्वीर, और नीचे लिखा है रुक्मणी। चलो बाहर चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों आए हो यहाँ? कुछ दरवाजे सिर्फ खोलने के लिए नहीं होते, कुछ उस अंधेरे को बाहर लाने के लिए बने होते हैं। सालों की कैद के बाद वो सामने आई, उस रूप में जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। न वो जिंदा थी न मरी, वो बस इंसाफ चाहती थी।
तुम कौन हो? जिसे इस हवेली ने भुला दिया, लेकिन दीवारें, राख और ताबीज सब मेरा नाम अब भी जानते हैं। हम तुमसे डरना नहीं चाहते, बस जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। डर तो सबको लगता है, लेकिन सच सुनने की हिम्मत बहुत कम में होती है। उसकी आंखों में न सिर्फ डर था, बल्कि वो इतिहास था जिसे किसी ने कभी लिखा ही नहीं। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें बताओ कैसे। न्याय जब मिलेगा, जब वो सच्चाई उजागर होगी जो इन दीवारों के भीतर जमी है। इस दरवाजे के पीछे है मेरा सच और मेरा न्याय। बहुत साल पहले हवेली में रहती थी रुक्मिणी देवी, सुंदर, शिक्षित और धार्मिक। पर उनकी जिंदगी के आंगन में जल्द ही अंधेरा उतरने वाला था। हे भोलेनाथ, मेरे पति ठाकुर धर्मनाथ का लालच शांत करें। धन से पहले धर्म का मार्ग दिखाइए। धर्मनाथ हवेली और जमीन बेचकर शहर भाग जाना चाहता था। रुक्मिणी ने विरोध किया और यही उसकी गलती बन गई। हवेली हमारे पूर्वजों की पहचान है ठाकुर साहब, इसे बेचना पाप होगा। औरत होकर मुझे सिखा रही हो? जब मैं चाहूंगा ये हवेली बिक जाएगी। वो रास्ते की कांट बन गई है माधव। कल सुबह से पहले इसे हटाना होगा। हुक्म ठाकुर साहब। जिसे वो अपना मानती थी, वही उसका कातिल बना। धर्मनाथ, मैंने कुछ नहीं मांगा था, पर अब मैं लौटूंगी तुम्हारे धोखे का जवाब देने। और वो लौटी, पर इंसान बनकर नहीं। जिसकी आस्था का अपमान हुआ, जिसकी सच्चाई को झूठ कहा गया, वो आत्मा भटकती रही इंसाफ की तलाश में। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, मैं चैन से नहीं सोऊंगी। अर्जुन जान चुका था कि डर का अंत केवल सच्चाई से ही संभव है। क्या इंसाफ अब मिलेगा या फिर एक और धोखा? नहीं देवी, हम जानते हैं आपके साथ क्या हुआ था। हम आपकी सच्चाई पूरे गांव को बताएंगे। सबको पता चलना चाहिए कि आप चुड़ैल नहीं हैं, आप एक निर्दोष औरत थीं। अगर तुम मेरे सत्य को उजागर करोगे, मेरा शाप टूट जाएगा। सदियों से जो हवेली मेरी कैद थी, वो मुक्त हो जाएगी। वो पहली बार थी जब रुक्मिणी की आवाज में डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। हम वादा करते हैं, सुबह होते ही गांव वालों के सामने आपकी सच्चाई रखेंगे। कभी कोई इस हवेली को श्राप नहीं कहेगा। ये आपकी इज्जत कहलाएगी।
सत्य की लौ बुझने मत देना। मेरे नाम की राख से जो डर बना है उसे सच्चाई की रोशनी मिटा देगी। और उस रात हवेली का अंधेरा सैकड़ों साल बाद पहली बार उजाले से भर गया। धन्यवाद, अब मैं शांत हूँ। सत्य ने हवेली को मुक्त किया और डर की जगह श्रद्धा ने ली। कभी जिसे लोग चुड़ैल कहते थे, अब वो देवी कहलाने लगी।